कुछ ग्रुप्स के एडमिन, मैं नाम नहीं लूँगा, एंड मे बी आई डोंट नो वो एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका भी नाम नहीं लूँगा, खामखा फेमस हो जाएंगे, क्यों ही करना है। तो उन लोगों ने एक कार्टेल बनाया, एक लॉबी बनाई और अलग अलग आईडी से पोक किया। कि इससे पहले कि हम इस वीडियो में मुद्दे की बात करें, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आज है 15 जून, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी डे। 13 अगस्त 2011 को मुझे सीपी नंबर मिला था, यानी कि मुझे अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला था। मेरा मेंबरशिप नंबर जरूर 24739 है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस 10306। चाहूंगा कि मेरी टीम यहाँ पर वो सर्टिफिकेट की फोटो जरूर दिखाए जो मुझे 2011 में मिला था। एंड इट्स बीन मोर देन 14 ईयर्स मैं ऑफिशियली अपने नाम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई एम लेस इनटू प्रैक्टिस एंड मोर इनटू कंसल्टेंसी। मेरा ऐसा मानना है कि यार, प्रैक्टिसिंग सीएस बनने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, CHG1 फाइल करना, AOC4 MGT7 फाइल करना ही धर्म नहीं है। यू कैन गो बियॉन्ड दैट। बहुत बड़ा एरिया है, सेक्रेटेरियल ऑडिट के भी बियॉन्ड है। देयर आर कंप्लायंस ऑडिट, देयर आर ड्यू डिलिजेंस, देयर आर M&As, मर्जर्स एंड अमलगमेशंस एंड कंसल्टेंसी है। इसके अलावा अपीयरेंस बिफोर NCLT है। और इन चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। पता है क्यों? क्योंकि 80 to 90% लोग इन एरियाज में प्रैक्टिस नहीं करते, बिकॉज इन एरियाज में यू नीड टू इंडल्ज योरसेल्फ, यू नीड टू बी पैशनेट इनफ। नो डाउट पैसा बहुत है, बहुत है। अगर क्लाइंट को आप समझ आ गए तो काम उसके मतलब का और पैसा आपके मतलब का। लेकिन पॉइंट यह है कि आप उसे समझ आने चाहिए। और वो आप कैसे आओगे? अपनी नॉलेज से, अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी नेटवर्किंग से, अपनी एक्सपीरियंस से एंड अपनी परफॉर्मेंस से। ट्रस्ट मी, 5 साल बाद कॉर्पोरेट में, या मे बी बोलूंगा 2 साल बाद, 2 साल भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, शायद मे बी 2 क्वार्टर्स के बाद, नो वन इज गोइंग टू बॉदर कि आपके कितने मार्क्स आए थे, नो वन इज गोइंग टू बॉदर कि आपकी क्या रैंक थी। लोग बात करेंगे कि तूने कॉर्पोरेट में मचाया क्या है, तूने उखाड़ा क्या है, तेरी कॉर्पोरेट अचीवमेंट क्या है, रादर देन तेरी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स थी उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये तो ही एक बात। तो मेरे लिए आज बहुत बहुत बड़ा दिन है। मैं ना अपने बर्थडे पे जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा खुश होता हूँ PCS डे पे। एंड यस, आई डू लव दिस डे बिकॉज वट एवर आई एम टूडे बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन ओनली। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं, आप मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, जो कि एक्सपोजर वाली बात है। आप सबको पता है कि मैंने एग्जाम अब हमारे रिसेंटली हुए जून में, उससे तकरीबन 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पेपर लीक की, जिसमें मैंने कहा था कि इस सब्जेक्ट में ये वाले सेक्शंस करके जाना, पेपर इसमें से आएगा। एंड पेपर उसमें से आया भी। मैंने अपने फीडबैक्स भी शेयर किए बच्चों के एंड ऑल दैट, एंड यू गाइस हैव दो स्क्रीनशॉट्स, वीडियो, सब कुछ है आपके पास। कुछ ग्रुप्स के एडमिन, मैं नाम नहीं लूंगा, एंड मे बी आई डोंट नो वो एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका भी नाम नहीं लूंगा, खामखा फेमस हो जाएंगे, क्यों ही करना है। तो उन लोगों ने एक कार्टेल बनाया, एक लॉबी बनाई और अलग अलग आईडी से पोक किया कि अमित वोरा सर के उसमें से तो कुछ आया ही नहीं था एंड ऑल दैट। और मुझसे बार बार इनफैक्ट मैं फैमिली ट्रिप पे था मलेशिया, क्लाइंट के असाइनमेंट पे था सिंगापुर, तो वहां भी बार पोक किया गया, हम हफ्ता क्यों वेट करें, हमें तो अभी जवाब चाहिए, नहीं तो आप मान लो सब फेक था, फलाना निमकाना। और मैंने बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फीडबैक दिए थे, मैंने उनसे वीडियोस भी दी। एंड मैंने मजाक में बोला कि अच्छा देख लो, कहीं बच्चों ने प्लास्टिक सर्जरी करके अमित वारा सर लड़की बन के तो नहीं आगे फीडबैक देने के लिए। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि देयर वर पीपल टू पुल यू ऑफ एंड दे वर लाइक कि टांग खींचने के लिए रहते हैं रेडी। और मैंने बोला था कि मैं 15 तारीख को आऊंगा और सबको आई विल अनवील द ट्रुथ, सच का सामना। बट आज क्योंकि एंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, बिजी था, तो मैं कल शाम को 8 बजे एक सेशन ले रहा हूँ लाइव, जिसके अंदर कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, के बॉस क्या मैंने बताया था और उसमें से कितना पेपर में आया है। क्योंकि यार देखो, जब तक सामने वाले को पूरा बंद ना करा दो मुंह, तब तक मजा ही नहीं है ना। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट सेशन टुमारो। मैं चाहता तो इसे इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन वो इग्नोरेंस शायद वो लोग भी नहीं चाहते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माई गुडविल, माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 22 ईयर्स ऑफ टीचिंग। तो मैं तो चाहूंगा कि ये सेशन किया जाए और ये बताया जाए कि देखो बस ये पेपर था। और सबसे ज्यादा बैकलैश किस में आया था पता है? GIGL एंड कंपनी लॉ। तो कल इन दोनों के बारे में बात करेंगे एंड वील हैव अ डिस्कशन कि हाँ भाई, वाकई में जो अमित सर ने क्वेश्चंस बताए थे वो पेपर में आए कि नहीं आए, अमित सर इज द रियल पर्सनालिटी और द फेक वन। कल इस बारे में हम खुल के बात करेंगे। मैंने तो इनफैक्ट लोगों को इनवाइट भी किया था कि दिल्ली आ जाओ, आई विल बेयर ऑल द एक्सपेंस। आई मीन
पीछे व्हाट्सएप ग्रुप में चीज जो लगे हुए हो है ना चाचा पापा, तो बेटर है कि एक बार आ जाओ, खुल के बात करते हैं। आई बेयर ऑल दी एक्सपेंस, आना जाना खाना पीना रहना सब मेरी तरफ से। लेकिन नो वन एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन इन व्हाट्सएप ग्रुप, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज लॉबिंग है ना। इट इज वेरी इजी टू बाक बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेस ऑफ एंड डिस्कस। कल भी देखना उस वीडियो में लोग आएंगे, गालियां देंगे, लेकिन फेस ऑफ नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है करने की। करना चाहिए यार। If you are saying something and a person is very genuine and he is inviting you to bear all the expenses, then say yes, admit that, है ना। खैर ये तो होगी दूसरी बात, ये तो चलता ही रहता ना, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो लोग करते हैं, कंट्रोवर्सी, आई डोंट नो व्हाई। इफ यू हैव टू बी एट द टॉप देन यू हैव टू बेयर ऑल दिस, है ना। ये चीज मैंने मोदी जी और शाहरुख खान से, मतलब शाहरुख खान सर, आई मीन द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, मैंने इनसे ये चीज सीखी है, राइट। और ये बच्चे पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। ये नॉलेज मेरे में अगर एसआर के वाली है तो दिमाग मेरा थोड़ा सा सलमान खान वाला है। सो बी अवेयर एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, राइट। अब आते हैं थर्ड चीज पे। कल हमारा अनअकैडमी का बैच शुरू हो रहा है, सबको पता है ना, और 8 बजे से बैच शुरू हो रहा है। तो एक चीज आ रही थी कि हमें सर सारी अकेडमीज जो हैं वो तो पहले 3-4 दिन डेमो सेशन लेती हैं, तो वो डेमो सेशन आपके होंगे कि नहीं होंगे हमें कैसे पता चलेगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, बट कल हमारा प्लस बैच सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। आप सबको पता है, आप सबने सब्सक्राइब कर लिया है। वी हैव रिसीव्ड अराउंड, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, 1182 है, समथिंग लाइक दैट, जिन बच्चों ने पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में 19 मई से अभी तक एनरोल किया है। दैट्स अ गुड नंबर, दैट्स अ गुड नंबर। अगर हम एक महीने का स्लैब देखते हैं तो उसमें, और अभी मुझे लगता है हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर्स अनअकैडमी में वुड हैव रोज टू 32-3300। एग्जैक्ट डाटा मेरे पास कल आ जाएगा डाटा। तो कल इज अ वेरी बिग डे फॉर अस, और कल हम लोग सारे सुबह यूट्यूब पे, सुबह अनअकैडमी पे मिलने वाले हैं। एंड कल सुबह हमारी मॉड्यूल 1 की जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी पे होंगी, और उसके अलावा 8 से 12 हमारी क्लासेस होंगी। 8 to 9 JIGL होगा, जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करेंगे। फिर 9:15 to 10:15 हमारा सेशन होगा SPIL का, जिसमें हम MSME Act 2006 करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फिर उसके बाद 10:30 बजे से हमारा कंपनी लॉ होगा, और कंपनी लॉ के अंदर हम प्रमोशन एंड फॉर्मेशन करेंगे, जो कंपनी लॉ SBIL दोनों में पेपर में आता है। फिर हम यूट्यूब पे आ जाएंगे, और यूट्यूब पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, सुनिएगा क्या बच्चों को ना, आप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मी, कई जगह पर आपने सुना होगा कि यार अमित बोरा बहुत ज़्यादा पढ़ाता है यार, कोर्स ही खत्म नहीं होता है यार, वो दे देता पढ़ने को लेकिन इतना पढ़ा ही नहीं जाता है ना। बच्चे आजकल आप भी नहीं बोलना चाहते ना, आप भी नहीं यार, वो ABS है, ठीक है, दैट डजंट मैटर टू मी, इट्स अप टू यू, ये आपकी बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल दैट ना, इट शोज योर अपब्रिंगिंग ओनली। बट मेरा पॉइंट क्या है कि क्या वाकई में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ? क्या मैं नीडलेस पढ़ाता हूँ जहाँ ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, या बाकी लोग कम पढ़ाते हैं? क्या मैं मॉड्यूल कवर नहीं करता हूँ, या क्या सिनेरियो है? तो हम ना इसको भी अनकवर करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अनवील करेंगे। एंड विल बी लाइक ना कि जैसे कल से 12 बजे से हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन करेंगे कंपनी लॉ में, एंड SBIL के, सॉरी CMSL के अंदर हम करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन, जो हमारा SBEB शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन है 2021। ये दोनों ही मैं बेयर एक्ट से पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है, आई टीच बेयर एक्ट एंड बेयर रेगुलेशन। तो कैसे बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, कैसे बेयर रेगुलेशन को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं, इसको हम कल करेंगे। एंड ये जो हमारे सेशन है, ये कोई 3 दिन के डेमो सेशन नहीं होने वाले, ये प्रॉपर चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, और जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ प्लस बैक में, वैसे ही ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि रियलिटी में पढ़ाई कैसे होती है। एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल गेट टू नो, यार इस चैप्टर में इतना समय लगा है, और अगर इनटू मल्टीप्लाई कर ले नंबर ऑफ चैप्टर से, तो क्या वाकई में इतनी लेंथ है कोर्स की कि नहीं है? क्योंकि जो आपका मिथ है ना, 6 महीने में दोनों ग्रुप कर लूंगा, 6 महीने में एक ग्रुप कर लूंगा, एक्सपर्ट बन जाऊंगा, क्या वाकई में वो मिथ है, या आप सही में गलत हो? तो एक बार उसको भी हम लोग कल से अच्छे से देखने वाले हैं। और जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे, दे आर मोर देन इनवाइटेड टू अटेंड दीज सेशंस। 12 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा कंपनी लॉ एंड CMSL के सेशंस होंगे यूट्यूब पे। अब इसको डेमो सेशंस मान लो, आप इनको चैप्टर्स मान लो, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि मुझे आपको 4 बातें बोलनी थी। पहला PCL से, वो मैंने बोल दिया। दूसरा, मैंने आपको बताना था कि कल शाम को 8 बजे सेशन आएगा, सच का सामना, रियल और फेक। तीसरा, मैंने आपको बताया अनअकैडमी का बैच शुरू हो रहा है। और चौथा, मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पे भी आप उसको डेमो सेशंस की तरह ले सकते हो, जो कल 12 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड लव यू गाइस सो मच। और बहुत बहुत मिस किया आपको पिछले बहुत सारे दिनों से। हालांकि मैं आपके साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब इन सबसे कनेक्टेड था, लेकिन यार वो जो फील है ना आपके साथ लाइव मिलने की, मैंने उसे बहुत बहुत मिस किया। एंड आई होप कि नाउ वी आर रेडी टू बैंक
एंड दिसंबर को फोड़ना है, मचाना है और वी हैव टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो मिलते हैं कल अनअकैडमी पे भी और साथ में यूट्यूब पे भी लाइव। थैंक यू सो मच।